अखिल भारतीय किसान सभा से संबंध दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से सैकड़ों की संख्या में जत्था हुआ रवाना। लहरियासराय थाने परिसर में ईद और रामनवमी को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी बैठे धरना पर। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पद यात्रा पहुंची दरभंगा। केवटी पंचायत परिसर में भू अर्जन कार्यालय की ओर से लगाए गए शिविर। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह पहुंचे दरभंगा, कार्यकर्ताओं ने किया भव्य स्वागत। संयुक्त किसान मोर्चा बिहार के राज्यव्यापी आह्वान पर पटना में 24, 25, 26 मार्च 25 को प्रस्तावित किसान महापड़ाव में शामिल होने के लिए अखिल भारतीय किसान सभा से संबंध दरभंगा जिला किसान काउंसिल की ओर से सैकड़ों की संख्या में जत्था जयनगर दानापुर इंटरसिटी एक्सप्रेस से पटना के लिए रवाना हुआ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पटना चलो किसान, बूढ़े बच्चे नौजवान। पटना चलो किसान, बूढ़े बच्चे नौजवान। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे बाढ़ सुधार का स्थायी समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे बाढ़ सुधार का स्थायी समाधान करना होगा, करना होगा, करना होगा। तमाम मिल को चालू करना होगा, करना होगा, करना होगा। अरे किसानों को ऋण को माफ करना होगा, करना होगा, करना होगा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे एमएसपी के लिए कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना होगा। अरे किसानों के लिए एमएसपी के लिए कानून बनाना होगा, बनाना होगा, बनाना। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान सभा जिंदाबाद। कई बार ऐसी स्थिति आती है जब दोनों धर्म के पर्व एक ही साथ हो जाती है। उस समय जिला प्रशासन और पुलिस के लिए कठिन चुनौती होती है। ऐसे में इस बार रामनवमी, चैती छठ, चैती दुर्गा पूजा के साथ ईद भी है। इस परिस्थिति में शांति पूर्वक मनाने के उद्देश्य से लहरियासराय थाने में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। जी हाँ, ईद, छठ, रामनवमी और चैती दुर्गा पूजा के अवसर पर शांति व्यवस्था, यात्रा व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए आज शांति समिति की बैठक की गई थी। सभी लोगों ने, सभी सदस्यों ने अपने अपने विचार दिए। अंततः हम लोग इस पॉइंट पे पहुँचे कि प्रत्येक जुलूस के साथ, प्रत्येक रामनवमी में प्रत्येक जुलूस के साथ फोर्स रहेगा। शहर के विभिन्न जगहों पर हम लोग जो मेन सेंसिटिव जगह है वहाँ पर मिनी कंट्रोल रूम बनाएंगे, जिसमें एक दंडाधिकारी, एक पुलिस पदाधिकारी, अग्निशमन व्यवस्था के अलावा चिकित्सा व्यवस्था भी रहेगा। जैसा कि सभी लोग को पता है कि दरभंगा में रामनवमी पर्व श्री राम जी के जन्म उत्सव के अवसर पर बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और दरभंगा मिथिलांचल का ऐतिहासिक रामनवमी उत्सव होता है, जो कई भक्ति में स्वरूप झांकियाँ निकलती है, बड़ा झांकियाँ निकलती है पूरे शहर से। शहर में भ्रमण होता है, मुख्य मार्ग से होकर प्रदर्शन करते हुए लोग निकलते हैं और रामनवमी अखाड़ा का खेल भी होता है, जिसमें शस्त्र का प्रदर्शन होता है और तरह तरह के खेल का प्रतियोगिता खेल दिखाया जाता है। आज लहरियासराय थाना अंतर्गत जितने भी रामनवमी कमेटी है उनका जो आज बैठक हुआ, जिसमें यह निर्णय लिया गया है कि दरभंगा में प्रत्येक वर्ष के भांति जो रामनवमी उत्सव मनाते हैं हम लोग भव्य और दिव्य रूप से उसी तरीक़ा से मनाएंगे। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ के द्वारा पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत विश्वविद्यालय के कर्मचारियों द्वारा उपस्थिति दर्ज कर असहयोग आंदोलन के तहत विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी धरना पर बैठ गए, जिससे सारा कार्य बाधित रहा। से अपनी मांग पत्र देते आ रहे हैं। 21 जनवरी 2025 को हम कर्मचारी संघ और विश्वविद्यालय प्रशासन के बीच 11 सूत्री मांगों पर समझौता हुई। विश्वविद्यालय हम लोग लगभग अपनी मांगों को 6 महीना से लिख करके दे रहे थे और विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन मिल रहा था। हम लोग 21 जनवरी से आंदोलन की बात किए, हम लोग धरना पर बैठे थे। 2 घंटा के अंदर विश्वविद्यालय प्रशासन की बात मान के 11
किसी समझौते पर हम लोग समझौता कर करके आंदोलन को ख़त्म कर दिए थे 21 जनवरी 2025। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बहुत सारे मांगों पर 25 दिन का समय लिया था, 4 दिन से लेकर करके 2 महीने तक का समय लिया और हम लोगों ने व्यक्तिगत तौर पर जाके सारे पदाधिकारियों से जाकर मिलकर कहें कि समय अवधि धीरे धीरे खत्म हो रही है, आप लोग मांग की ओर ध्यान दीजिए। नहीं किए तो 4 मार्च को पुनः हम लोग उनका ध्यान आकृष्ट किए। अगर फिर उसके बाद 12 जनवरी कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार बिहार में पलायन रोको नौकरी दो नारों के साथ पदयात्रा कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर कन्हैया कुमार की यह यात्रा अहम मानी जा रही है। इसी कड़ी में सोमवार को कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा दरभंगा पहुंची, जहां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कई बातों की जानकारी दी है। सोर्स नहीं है, गलत है। अगर इनकम का सोर्स नहीं होता तो पटना में ताज होटल नहीं खुला। हमारे आपके लिए तो ताज होटल नहीं खुला है, जो लोग पैसा कमा लिए उन्हीं के लिए ताज होटल खुला है। और अभी हम आ रहे थे रास्ते में सर समस्तीपुर से दरभंगा की तरफ, तो बड़ा बड़ा स्कूल खुला हुआ था GD गोयनका और तमाम, तो उसमें जिसके पास पैसा है उसी का बाल बच्चा पढ़ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि एक क्लास के पास पैसा नहीं है, पैसा है और वो पैसा यहीं कमा रहे हैं। यहाँ आप जो है किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाइए, कोई डिपार्टमेंट बिना कमीशन का तो चल नहीं रहा है, तो कमीशन वो खा कहाँ से रहे हैं? इसका मतलब सरकार के खजाने से पैसा खर्च हो रहा है। पैसा नहीं है तो MLA को सैलरी कहाँ से आ रहा है? MLA को सैलरी आ रहा है ना, MLA के लिए घर बन रहा है ना, मुख्यमंत्री के लिए घर बन रहा है ना, जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते हैं सरकारी उसमें पैसा खर्च हो रहा है ना। ये प्राथमिकता का सवाल है सर, और प्राथमिकता का सवाल है, और प्राथमिकता जहाँ है वहाँ पैसा खर्च हो रहा है। हम आपको याद दिला देते हैं, अभी हमारी यात्रा ढाका से होकर के दरभंगा आई है। ढाका में भारतमाला प्रोजेक्ट बन रहा है। भारतमाला प्रोजेक्ट क्यों बन रहा है, किसके लिए बन रहा है? बिहार में जब कुछ है ही नहीं तो रोड क्यों बन रहा है? बिहार में है, बिहार में वो है जिसके लिए दुनिया तरसने वाली है। बिहार में है पानी, और पानी याद कीजिएगा मेरा यह बात, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस याद कीजिएगा, आज बोल रहे हैं पानी पेट्रोल। केवटी पंचायत भवन परिसर में भू अर्जन कार्यालय की ओर से शिविर लगाए गए। आयोजित शिविर NH 527B के निर्माण कार्य को लेकर पनवारी पट्टी व केवटी रनवे एवं दरिमा मौजे में अधिग्रहित भूमि के किसानों की भुगतान हेतु शिविर लगाया गया। शिविर में किसानों ने अधिग्रहित भूमि की मुआवजा राशि कम मिलने को लेकर आपत्ति दर्ज कराई है। आज जो भू अर्जन की तरफ से मीटिंग किया गया है, किसान को जबरदस्ती पैसा यहाँ देने के लिए कह रहे हैं कि लीजिए, लेकिन जो मूल्यांकन किया गया है यहाँ वो 2015-16 का ही है। तो यहाँ जो ज़मीन का रेट चल रहा है अभी 2025 का, वो मूल्यांकन करे, निरीक्षण करे पदाधिकारी आके, उसके बाद ही रेट तय करे और उसके बाद मुआवजा दे। सही लिए और उचित मुआवजा राशि नहीं मिलने की वजह से हम लोग इसका बहिष्कार किए हैं। सरकार द्वारा या NHI के द्वारा जो 2015-14 का सर्किल रेट दिया गया था उस पर उचित मुआवजा नहीं बैठता है और सभी भूमि का आवासीय करके दिया गया है, जबकि हम लोगों का भूमि पूर्णतः व्यवसायिक है। आज भू अर्जन कार्यालय से जो जितने भी स्टाफ आए थे वो संतोषजनक जवाब नहीं दिए। जितने भी यहाँ के लाभार्थी है वो जब पूछ रहे हैं उनसे तो वो गोल मटोल जवाब दे रहे हैं। किसी ने आवेदन भी दिया है, वो आवेदन वैसी उसके कार्यालय में पड़ा हुआ है। पदाधिकारी के टीम आए हुए थे, यहाँ हम लोग मांग रखे जो पैसा आप दे रहे हैं वह यहाँ के लिए सम्मत नहीं है। इसीलिए कि जब तक कि मुआवजा संतुष्टजनक किसान को नहीं मिलेगा तब तक हम लोग मुआवजा नहीं लेंगे। आप
सबकी आवाज पार्टी के संयोजक और पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह का दरभंगा में कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज पार्टी की तरफ से कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस दौरान पूर्व मंत्री आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा राष्ट्रगान सहित कई मामलों पर उनके द्वारा किए गए हरकतों पर जमकर हमला बोला है। ये जो हमारे भरत यादव जी हैं, हमारे पार्टी के बहुत ही मजबूत साथी हैं और अपने क्षेत्र में हमेशा लोगों के बीच में रहकर काम करते रहते हैं और बहुत दिनों से उनकी इच्छा थी कि उनके जितने कार्यकर्ता हैं, जो सम्मानित साथी हैं, उनके साथ एक सम्मेलन किया जाए। उसी क्रम में आज ये सम्मेलन आयोजित किया गया है और उसमें हम सब लोग यहाँ आए और यहाँ आने पर बड़ी प्रसन्नता हुई। आप खुद देख रहे हैं कि यहाँ जो हमारी नारी शक्ति है उनकी उपस्थिति काफ़ी अच्छी है और ये बहुत ही हम सब लोगों के लिए उत्साहवर्धक है। जहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, पार्टी जितने हमारी बैठकें हो रही हैं, उसमें जो नारी शक्ति है उनकी ज़बरदस्त उपस्थिति हो रही है और ये हम सब लोगों के लिए एक अच्छा संकेत है। क्या कहीं आने वाला विधानसभा चुनाव को लेकर कितनी देखिए, अब तो सामने विधानसभा का चुनाव है, अब तो विधानसभा का चुनाव शुरू ही है और हम लोग मजबूती से जो 2025 का चुनाव है उसमें जहाँ जहाँ हमारे मजबूत उम्मीदवार हैं हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो क्या सर किसी गठबंधन के साथ लड़ेंगे या इंडिविजुअल लड़ने की तैयारी? एक बार नहीं, कई बार स्पष्ट कर दिया है कि हम लोग अपनी ताकत के साथ जो भी हमारे साथ सहयोग करना चाहेंगे उनके साथ सहयोग करके हम लोग चुनाव लड़ेंगे। सर, मंच पे भी काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि पहले जंगल